आज मेरे देवा के प्रमाण और कृपा ने जीवन में पहली बार निरुत्तर किया हूँ। महिमा की इनकी कृपा के विषय में बताने वाला ये आचार्य आज पहली बार निरुत्तर है, क्योंकि आज बाबा ने प्रमाण दिया है, सभी के सामने दिया है, महाकाल की नगरी में दिया है। ये नगरी ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल के मध्य में स्थापित ये नगरी है, महाकाल की नगरी, जहां मेरे देवा ने प्रमाण दिया है अपनी कृपा का। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय महाकाल, त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितां कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आनंद के अनुभव को शब्दावली में कह पाना तो कठिन है। आज मेरे देवा का परिचय देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरी इष्ट नगरी है, ध्यान की नगरी है, मेरे गुरु महाकाल की नगरी है, जहां उनके पुत्र का परिचय देते हुए बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा हूं। आप यहाँ उज्जैन के निवासी और समस्त भारत के निवासी जो इस दरबार में है, ये दरबार किसका है ये एक परिचय में दे देता हूं। ये रणथंबोर किले के राजा भगवान त्रिनेत्र गजानन जी का दिव्य दरबार है। ये दिव्य दरबार इसलिए है, 4 युगों का संगम होता है यहाँ, सतयुग की सत्यता है यहाँ। अगर यह दरबार सत्य से प्रमाणित नहीं होता तो ये उज्जैन महाकाल में नहीं होता। ये प्रमाण है, इसकी सब महाकाल की उपस्थिति अपने प्रमाण को प्रमाणित करती है। मेरे देवा ने मेरे वाणी की जो सत्यता को स्थापित किया है इस महाकाल में आकर के। त्रेता युग की त्याग परिश्रम की भावना है यहाँ, द्वापर की मस्ती है यहाँ, और कलयुग के नाम की भक्ति है यहाँ। यहाँ कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे आपका शीश झुकाना ही बहुत है। वो डूब जाते हैं जिन्हें तैरने का अभिमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तर जाते हैं जिस पर मेरा देवा मेहरबान होता है। बाबा का आगमन पटना से हुआ था। जब तक जीवन है उस पटना की भूमि को प्रणाम करता रहूंगा, जहां से मेरे बाबा ने महाकाल आने का संकल्प लिया और मेरे स्वाभिमान, वाणी सबको प्रमाणित किया। वहां बोला था, उसका प्रमाण आज मिल रहा है। पटना में बोला था महाकाल में गाएंगे, पटना में बोला था महाकाल में गाएंगे, अपने अधूरे भावों को महाकाल के सजाएंगे, अपने अधूरे भाव को महाकाल सजाएंगे। यही इच्छा थी देवा की महाकाल में आने को, पटना में बोला था महाकाल सजाएंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय।
16 वर्षों से शिकायत रहती थी देवा से। श्रावण के मास में कभी भी त्रिनेत्र गणानंद जी के दरबार में उपस्थित नहीं हो पाया। कारण रहता था, गुरु के आदेश से भगवान महाकाल की नगरी में 16 वर्ष का श्रावण मास का संकल्प लिया था। आज वो संकल्प पूरा हुआ है। 22 जुलाई 2009 को पहली बार मैं इस महाकाल की नगरी में आया था। उस दिन भी अमावस्या तिथि थी, चंद्रमा कर्क राशि में थे और पुख्य नक्षत्र था। आज गोई की गोई ग्रह स्थितियां हैं और जो शिकायत मन में थी देवा से 16 सालों में श्रावण मास में नहीं मिलना हुआ, बाबा ने अपने प्रसाद स्वरूप स्वयं आए हैं मेरे दरबार में, महाकाल के दरबार में, और मुझे आशीर्वाद दिया है। सब कुछ बदला है बाबा ने मेरे जीवन का। 4 दिन पहले बहुत सी कल्पनाएं थी क्या क्या बोलना है, लेकिन आज बाबा ने प्रमाणित कर दिया, निरुत्तर कर दिया। फिर भी एक छोटा सा भजन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए लिखा गया है, उसी को मैं गुनगुनाऊंगा। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गए गजानन साथी। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गए गजानन साथी। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन साथी। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन साथी। ये दयालु बड़ा हो, ये दयालु बड़ा गणपति करता रक्षा हमारे। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन साथी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन साथी। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन साथी। ये दयालु बड़ा हो, ये दयालु बड़ा हो, ये दयालु बड़ा गणपति करता रक्षा हमारे। सोने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन साथी। मैंने ऐसा दयालु दिन मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। संसारी जीवन में हूँ, संसार से तुलना करता आया हूँ। जब किसी ने दया नहीं की, मेरे देवा ने दया की। मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसा क्या है इनमें, क्यों कृपा करते हैं। शास्त्र में एक लाइन पढ़ी थी, जो है ये दयालु, मकान की ढेरी पर ऊपर बिठा देते हैं, वर्ष में एक बार भोग लगाते हैं, 365 दिन घर की रक्षा करते हैं। ऐसा चौकीदार मेरा दयालु, ये है कौन? ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा, गणेश स्वरूप श्री कृष्ण कल्पे कल्पे बात मजा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये तेरा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये ही श्री कृष्ण है, ये ही नारायण है। हर कल्प में, हर युग में, किसी ना किसी रूप में
ये आपके यहाँ ही जन्म लेगा। ये मेरा नारायण गणेश है, ये मेरा कृष्ण गणेश है। सुन जीवन में जल गई बातें, मुझे जीवन में जल गई बातें। जिसके भाग्य में सूर्य नीच का है, ज्योतिष शिक्षा की नगरी है ये उज्जैन। शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहता है जिसका सूर्य नीच का होता है उसे सम्मान नहीं मिलता है। ये प्रमाणित किया देवाने जी सब दरबार में कि सम्मान क्या होता है। प्रमाण देते हैं मेरे देवा। सुने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन सा साथी। सुने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन सा साथी। ये दयालु बड़ा सुने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानन सा साथी। गणपति भक्ति से मिलती शक्ति, 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 गणपति भक्ति से मिलती शक्ति। जिनको गणपति पर जिनको गणपति पर है विश्वास, उनकी गाड़ी कभी ना रुकती। मेरे जीवन में चल गई बातें, मुझे जीवन में जल गई बातें। अपमानित जीवन था, सम्मान क्या होता है, सम्मान की परिभाषा क्या होती है नहीं जानता था। मैं भी जब जागरण में आता था मन में पुराना भय था, पुराना अनुभव था, अपमानित जीवन था, पीछे बैठता था, डरता था कोई मेरे को आगे से पीछे ना कर दे, कोई मेरे को उठा के बाहर ना कर दे। उस अपमानित जीवन को सम्मान दिलाया मेरे देवा ने। और इस दरबार पर सबसे पहले जाने के बाद वो अंधियारी तीज को जब मैं पहली बार इस दरबार से जुड़ा तो मेरे हृदय में सबसे पहली जो बात उत्पन्न हुई थी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, वो मेरा विश्वास था इनके लिए। और किसको विश्वास है आप में? गणपति पर कौन विश्वास करता है? इस विश्वास को परखिए। क्या आप विश्वास के साथ हाथ उठाते हो या कैसे उठा रहे हो? जांचिए। एक गांव था, उसमें अकाल पड़ा 4 वर्षों का। एक ऋषि वहां आए हुए थे, गांव वालों को विश्वास दिया कल मैं यहाँ एक यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ के प्रभाव से बारिश होगी। अगले दिन उस ऋषि ने यज्ञ किया, पूरा गांव एकत्रित था, यज्ञ के प्रभाव से बारिश हुई। लेकिन पूरे गांव की भीड़ में एक 6 वर्ष की बालिका थी जो छाता लेकर के आई थी। सिर्फ उसी को विश्वास था ये कुछ करेंगे उससे अवश्य बरसात होगी, बाकी पूरे गांव को नहीं था। आप अपने विश्वास को परखिए। पटना में जब मैंने बोला था महाकाल आने को, मेरी
बहनें भी देख रही थी प्रोग्राम, कहने लगी तू अकेला रहता है, कैसे लगेगा दरबार, कौन आएगा तेरे साथ। मैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, अकेला है मेरा देवा मेरे साथ, इनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हर बार कहता हूं गारंटी गारंटी गारंटी, और गारंटी की सुरक्षा पहले है यहाँ। गणपति भक्ति से मिलती शक्ति, गणपति भक्ति से मिलती शक्ति, गणपति भक्ति से मिलती शक्ति, गणपति भक्ति से मिलती शक्ति। जिनको गणपति पर हो, जिनको गणपति पर है विश्वास, उनकी गाड़ी कभी ना रुकती। मुझे जीवन में चल गई बाती, मुझे जीवन में चल गई बाती। भक्त कैसा होना चाहिए, अपनी भक्ति का भी मूल्यांकन कर लेना। कभी अपनी भक्ति का मूल्यांकन किया है, ये गणेश भक्त संसार में कहीं जाए बिना बताए पता लगना चाहिए कि ये गणेश भक्त है, तब भक्ति का प्रमाण है। और ईमानदारी के साथ निभाए। ईमानदारी का परीक्षण कब होता है, जब बेईमानी का अवसर सामने हो और आप ईमानदार बने रहे, तब आपकी ईमानदारी साबित होती है। जीवन विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहा हो और देवा का दामन हाथ में हो, मेरी गारंटी है तुम्हारा वक्त बदलेगा। ऐसे भक्त बनो। मां सीता लंका में थी, जन्म से लेकर वनवास जाने तक किसी बानर को नहीं देखा, ना कोई पहचान थी। एक बानर आ गया उनके पास, उस बानर का जो भक्ति भाव था, माता ने गारंटी लगाई थी इसके ऊपर। कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु करदास। क्या ऐसी भक्ति है आपकी? आधे से ज्यादा गणेश परिवार भविष्य की घटना पूछता है मुझसे। मैं गारंटी दे रहा हूं कभी भविष्य में ज्योतिष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सफलता सफलता सफलता, जो चाहते हो वो मिलेगा। आज्ञा का जो चक्रव्यूह तोड़ दे वो है मेरा देवा। जिस भाग्य के चक्रव्यूह में विधाता भी बेबस हो जाता है, वो जनक जननी सीता राजा की पुत्री हुई, राजा की पुत्र वधू हुई और भगवान की पत्नी हुई, लेकिन विधि के विधान में जकड़ी रही। उस विधि के विधान का अगर कहीं भेदन है तो वो ये है दरबार, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। और जब किसी के भाग्य में कोई सफलता नहीं होती है तो एक ही शब्द है मेरे पास, चल रणत भवर दरबार, तेरे काम बनेंगे। चल रणत भवर दरबार, तेरे काम बनेंगे। तू छोड़ जगत के काम, तेरे काम बनेंगे। तू छोड़ जगत के काम, तेरे काम बनेंगे। बैठे त्रिनेत्र गगन, बैठे त्रिनेत्र गगन, तेरे मन की सुनेंगे। चल रणत भवर दरबार, तेरे काम बनेंगे। चल रणत भवर दरबार,
जीवन में चल गई बाती, मुझे मिल गया गजानंद सा साथी। ज्योति से हूँ 1-2 साल से नहीं, 20 साल से सेवाएं दे रहा हूँ, हजारों आचार्यों के संपर्क में रहा हूँ। सबने मेरी पत्रिका का अवलोकन किया और एक ही शब्द सबके मुख से था, कृपा कहां से है पाठक जी। और आज इस त्रिवेणी संगम में, ये ब्रह्मांड का त्रिवेणी संगम है, कहां से कह रहा हूं, यहां से मिलती है सफलता। ये वो दरबार है संसार का जहां से सफलता मिलती है। मित्र हमारे आए हैं राधे संघ की खंडेलवाल श्री मंगलम ग्रुप के। कई बार कहते हैं पाठक जी, ज्योति से शैली से आपका जीवन मिलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ शक्ति और प्रभाव तो है। उसी प्रभाव को बार बार ढूंढने के लिए आऊंगा महाकाल, देखता हूँ कहाँ से मिलती है आप लोग। जीवन में चल गई बातें, मुझे मिल गया गजानंद सा साथी। सुबह जीवन में चल गई बातें, मुझे मिल गया गजानंद सा साथी। ये दयालु बड़ा, ओ ये दयालु बड़ा, गणपति करता रक्षा हमारी। सुने जीवन में जल गई बातें, मिल गया गजानंद सा साथी। सुने जीवन में जल गई बातें, मुझे मिल गया गजानंद सा साथी। विघ्न हरता तो संकट हरेगा, विघ्न हरता है संकट हरेगा। विघ्न हरता तो संकट हरेगा, विघ्न हरता तो संकट हरेगा। आदि तूफान में भी हो, आदि तूफान में भी ये चलाए हमारी कश्ती। जीवन में चल गई बातें, सुने जीवन में चल गई बातें। प्यार कैसा जीवन में आए बहार कैसा, देवा का प्यार कैसा जीवन में आए बहार कैसा। मंगल करता तो मंगल करेगा, मंगल करता तो मंगल करेगा, मंगल करता तो मंगल करेगा,
मंगल करता तो मंगल करेगा। खुशियाँ पाए हैं दर से, खुशियाँ पाई है दर से, अब होगी जीवन में मस्ती। जीवन में मिल गई बाती, सुख भी साथी, सुख बुद्धि का दाता गजानन, विद्या बुद्धि का दाता गजानन, विद्या बुद्धि का दाता गजानन, विद्या बुद्धि का दाता गजानन। आंसू चपरासी का, आंसू चपरासी की बढ़ाए जीवन में हंसती, पूरे जीवन में आती, गजानन सा साथी, मुझे जीवन में जल गया साथी, मुझे मिल गया गजानन सा साथी। विद्या बुद्धि का दाता गजानन, विद्या बुद्धि का दाता गजानन, आंसू गणपति का नाम हो, आंसू गणपति का नाम बनाए जग में हंसती, जीवन में जल गई बाती, मुझे मिल गया गजानन सा साथी। 2016 से जब इन भजनों को मैं सुनता था ना, बार बार लगता था मेरे लिए लिखे जा रहे हैं सबके सब। पटना में जाके पता लगा, दिमाग में आता था ये आंसू चपरासी है कौन। वहां जाके पता लगा हमारे आंसू चपरासी जी का, ये तो हमारे आंसू भाई साहब ही है। 9 साल बाद पता लगा मुझे पटना में, तभी तो कहा मैंने पटना में, शायद मेरी किस्मत का ख्याल दिल में आया है, शायद मेरी किस्मत का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए देवा ने मुझे पटना बुलाया है। शायद मेरी किस्मत का ख्याल, शायद मेरी किस्मत का ख्याल तेरा तो आया है, इसीलिए देवा ने मुझे पटना में बुलाया है। शायद मेरी किस्मत का ख्याल शायद आया था, शायद मेरी किस्मत का ख्याल दिल में आया था, इसीलिए देवा ने हमें पटना में बुलाया था। शायद मेरी किस्मत का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए हम सबको चैन बुलाया है। मैं सच बोलूं, मुझे सही बात, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं। यार देवा क्या बुलवा रहे हैं। 2-3 बार तो बाहर नाम लिया था लक्ष्मी नारायण जी, मैंने यार लक्ष्मी नारायण जी कौन है, कोई आवाज लगा रहा है भैया। तो मुझे तो आज ज्यादा ध्यान वाली स्थिति है नहीं, सही बात तो ये है। लेकिन इस ध्यान वाली नहीं होते हुए भी एक बात फिर से कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 16 साल का आध्यात्मिक जीवन बिताया है महाकाल नगरी उज्जैन में। मैं इस दरबार की गरिमा से परिचित हूँ। जिसका जीवन इस दरबार से नहीं बदला, लिख के रख लेना, कहीं बदलने वाला नहीं। इतने एहसान है इनके। संकल्प एक ही भजन का लिया, दूसरा ज्यादा नहीं लिया मैंने। जा भी जाऊंगा कहूंगा जरूर, जो मैंने पाया है आप भी पाना, पर इस देवा को मत भूल जाना। इस रणद खबर गढ़े वाले को जी
जीवन में कभी मत भूलना इस रणत भंवर गढ़े वाले को जीवन में कभी मत भूलना। इस रणत भंवर गढ़े वाले को जीवन में कभी मत भूलना। इस रणत भंवर गढ़े वाले को जीवन में कभी मत भूलना। उपकार इनके हालों है इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। दुनिया ने जब ठुकराया मुझे शिव सुख ने गले लगाया है। दुनिया ने जब ठुकराया मुझे शिव सुख ने गले लगाया है। जो भी मांगा हमने इनसे वो सब कुछ हमने पाया है। जो भी मांगा हमने इनसे वो सब कुछ इससे पाया है। किसी का छुपाने वाले को जीवन में कभी मत भूलना। किसी प्यार लुभाने वाले को जीवन में कभी मत भूलना। सम्मान मिला ऊंची कुर्सी तक पाई है। इज्जत भी मिली सम्मान मिला ऊंची कुर्सी तक पाई है। जेलों से कटते भक्तों की शिव सुत ने जान बचाई है। और दिनों से कटते भक्तों की शिव सुत ने जान बचाई है। पार्वती के आना को जीवन में कभी मत भूलना। लाला को जीवन में कभी मत भूलना। मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। जीवन के उद्देश्य भी बदल दिए। देवा ने काम दिया है स्टार प्रचारक बनूंगा मेरे देवा का। गुरु के ज्ञान से ज्योतिष मिली कि मैं लोगों का कष्टों को दूर कर पाऊं। अकेला कहां तक करता, मेरा साथी बन गया। संसार के कष्टों को हटाने में सहयोग करते हैं। सही काम किया आपने। अकेले आप नहीं किया, मगर आपका साथी ऐसा मिला जिसने आपको गुरु चाहिए। ये में से बार बार एक ही बात कहते हैं, जब मेरी ज्योतिष फैल हो जाती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, चलो चलो और दरबार तेरे कष्ट मिटेंगे। विश्वास ऐसा पक्का, गारंटी वाला। इज्जत भी मिली, सम्मान मिला, ऊंची कुर्सी तक पाई है। इज्जत भी मिली, सम्मान मिला, ऊंची कुर्सी तक पाई है। जेलों से कटते भक्तों की शिव सुत ने जान बचाई है। जेलों से कटते भक्तों की शिव सुत ने जान बचाई है। पूछते हैं सब मुझसे पाठक जी, भैरव कहाँ से बढ़ रहा है, ये सम्मान कहाँ से बढ़ रहा है।
महाकाल की नगरी में इस रहस्य को भी बताऊंगा। ये चमक कहाँ से है? ये चमक ये दमक फूल बन मम है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन मम है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन मम है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन मम है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सारा जीवन इन्हीं का है, इन्हीं का रहेगा। ये चमक ये दमक फूल बन मम है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। के पवन चुभे सैया जी चरण, बगियन ने कहा तुम्हीं से है। लाख पवन तुम संयत चरण, भगवान में महार तुम्हीं से है। इस संकल्प यात्रा में सीधा ही कह दूं, ए से जेड तक जो कुछ है वो देवा का है। अब ये जीवन देवा का और सारे संकल्प देवा के। हमारे राधेश्वर भाई साहब जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनको चलने देना एजेंट। महाकाल की धरती पर सवाई माधोपुर, हिंदौन, जयपुर, राजस्थान, बाबा गणेश जी की नगरी। आज तो ये गणेश जी की नगरी बनी हुई है। ये भगवान अपने पापा के घर आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 में पंडित जी से पहली मुलाकात हुई थी। उस समय भी इनके चेहरे पे वही तेज था और आज भी वही लग रहा है। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि आप 2019 में से लेकर के 22 तक बहुत परेशानी में गुजरोगे, मगर मुझे कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपने गणेश जी का मुझे आशीर्वाद दिया ना, मैं उस आशीर्वाद के प्रति आज इस स्थान पर खड़ा हूँ कि मैं उन शब्दों का कोई बयान नहीं कर सकता। महाकाल की धरती पर 3 साल से हर सावन के माह में अभिषेक पंडित जी के द्वारा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ, पंडित जी इतने सरल है। मैंने पंडित जी को जयपुर में कहीं पार्टियों का इंट्रोडक्शन, उनकी बहुत परेशानियां थी, उनसे मिलवाया भी था। कुछ ने इनके साथ सही भी रहा, कुछ अलग वे में भी गए। बाकी इन्होंने कभी उल्टा जवाब इन्होंने दिया नहीं। और मैं तो जब भी करता हूँ, एक कमी जरूर है इनको, मैं आज सभी के सामने कह रहा हूँ, मेरा फोन कभी कभी 2-2, 4-4 महीने तक भी नहीं खाता आपका फोन। हाँ, मैं इनसे बाबा त्रिनेत्रधारी गणेश जी, मेरे जब भी मैंने बिटिया की शादी की, बच्चों की शादी की, मैं जयपुर चाकसू रहता हूँ। और गणेश जी निमंत्रण में वहीं जयपुर, जबकि मोती डोंगरी पास में है, और बाकी सारे परिवार के गणेश जी का निमंत्रण मोती डोंगरी ही या रणत भवन ही आया करता था। और पूरे परिवार के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियों लेकर के गणेश जी का निमंत्रण दिया करता था। और वो शादियां मुझे पास व्यवस्था नहीं होते हुए भी इस विशाल तरीके से होती थी, मुझे खुद मैं बयान नहीं कर सकता। और पंडित जी का आशीर्वाद, पंडित जी के जो शब्द कहे हुए हैं, पंडित जी ने मेरे को जो बताया हुआ है, उस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी परेशानियां हैं तो एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। और उस गुरु में आप सेकंड नंबर ले लो, चाहे लक्ष्मी एलन साहब पाठक साहब का, तो निश्चित रूप से वो बताए मार्ग पर अगर चलेंगे ना तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। उसका मैं एक उदाहरण हूँ। जय श्री महाकाल, जय गणेश जी महाराज, रणथंभौर गणेश जी महाराज की जय हो, रणक भंवर की जय हो। और आप यहाँ आए हुए सुनने वाले सभी जो दूर दूर से आए हुए, उन सभी को मेरा सादर नमन। मैं उनको साष्टांग दंडवत करता हूँ। मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई है पंडित जी को कुछ बोलने में या पंडित जी को कई बार कहने में, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
पाए। ऐसी कृपा रखी हम पर माता तक चुप पाए। तेरे इन प्यारे भक्तों पर कभी कोई मुसीबत ना आए। भक्तों पर कभी कोई मुसीबत ना आए। चौखट पर सिर में रखता हूँ, इस बात को मत भूलना। इनके बातों में इस बात को मत भूलना। सिर्फ सुध बस एक बिनती मेरी, तेरा मेरा साथ हमेशा रहे। सिर सुन रख विनती मेरा साथ हमेशा रहे। देखो, विश्वास की शक्ति का परिचय बताता हूँ आपको कि विश्वास में कितना ताकत होती है। सिर्फ सुध बस एक बिनती मेरी, तेरा मेरा साथ हमेशा रहे। आप इस बात को प्रार्थना करोगे और मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ गणपति है। ये विश्वास में फर्क होता है। सिर्फ सुध बस एक बिनती मेरी, तेरा मेरा साथ हमेशा रहे। सिर सुन बस एक विनती मेरी, तेरा मेरा साथ हमेशा रहे। दुनिया में हम चाहे रहे ना रहे, तेरा भजन हमेशा चलता रहे। दुनिया में हम रहे न रहे, तेरा भजन हमेशा चलता रहे। विनती करता हूँ मैं बाबा, इस बात को मत भूलना। विनती करता हूँ मैं बाबा, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके याद रहे, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके याद रहे, इस बात को मत भूलना। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। हमारे मित्र, कवि, कलाकार और साहित्यिक गुणों से निपुण परम प्रिय मेरे मित्र धनराज जी दाधीच, जिन्होंने एक रचना की निर्मला के विषय में, उर्मिला के विषय में, माफ कीजिए, लक्ष्मण की उर्मिला। भगवान श्री के चरणों में, गणेश जी के चरणों में इस पुस्तक में उर्मिला के प्रति लक्ष्मण वेदना या जो भाव रखे हैं, 2 शब्दों में ही कहेंगे। इन्होंने कहा, अर्जी लगाई थी कि भगवान के चरणों में रखना चाहूंगा। तो धन्यवाद जी। बोलिए साचे दरबार की जय। भगवान श्री गणेश की जय।